हाँ, ये बीएससी एग्रीकल्चर पार्ट 3 में ईडीबीसी का एक कोर्स है। उसके आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। पहली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपके लिए है, स्वोट एनालिसिस को परिभाषित कीजिए एवं इसके विभिन्न घटकों को विस्तार से समझाइए। स्वोट एनालिसिस क्या होता है, उसकी परिभाषा एनालिसिस इसकी परिभाषित करना है। इसके 4 घटक हैं, एस, डब्ल्यू, ओ और टी। एस रिप्रेजेंट करता है आपके स्ट्रेंथ को, शक्तियों को। एक उद्यमी के समक्ष या उद्यमी के साथ जो शक्तियाँ आते हैं उस संदर्भ में है। दूसरा है वीकनेस, डब्ल्यू रिप्रेजेंट्स वीकनेस, उद्यमी या उद्यमिता के क्षेत्र में आने वाली प्रमुख कमियाँ। और ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी, उसके सामने जो अवसर हैं उन अवसरों को वो कैसे बुना सकता है, कैसे काम में लगा सकता है उद्यमिता के संदर्भ में। और टी का मतलब होता है थ्रेट्स, जिसको चुनौतियाँ बोलते हैं। एक उद्यमी के समक्ष क्या क्या प्रमुख चुनौतियाँ आती हैं, इन चारों घटकों को आपको विस्तार से समझाना है। दूसरी एक्सरसाइज है, उद्यमी एवं उद्यमिता को परिभाषित कीजिए। एक उद्यमी में पाए जाने वाले विभिन्न गुणों एवं विशेषताओं को समझाइए। ये परिभाषा आपको पहले बता दी है और फिर भी आप और किताब से देख लेना, मैंने आपको समझा दिया है पहले। इसके विभिन्न गुण भी मैंने आपको भेज रखे हैं। इसकी विशेषता, एक उद्यमी की विशेषता भी आपको बता रखी हैं, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए एक आदर्श उद्यमी में। तीसरी एक्सरसाइज है आपके, राजस्थान में उद्यमिता के क्षेत्र में आने वाली प्रमुख समस्याओं को इंगित कीजिए एवं इसके निराकरण हेतु सुझाव दीजिए। गुजरात की तुलना में जैसे राजस्थान में उद्यम इतने नहीं लग पाते हैं, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? जो मोटे मोटे कारक हैं वो तो आप सभी जानते हो, जैसे बिजली की समस्या रहती है, वो तो लगभग कई क्षेत्रों में हो सकती हैं, बिजली, पानी, रोड की अपेक्षा है। कुछ विशेष समस्याओं को आपको इसके बारे में समझाना है। इनके अतिरिक्त जैसे कि कुछ व्यक्तियों में उद्यमशीलता का अभाव भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, राजस्थान का बहुत बड़ा भाग एक रेगिस्तानी इलाका है, वो भी एक कारक हो सकता है। इसके अलावा कुछ कृषि के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर सीजनल या मौसमी फल या सब्जियाँ होते हैं जो कि पूरे साल भर नहीं चल पाते हैं, एक वो भी कारक हो सकता है। एक कारक ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट रोड से नहीं जुड़ा होना। हालांकि सवाई माधोपुर के संदर्भ में देखें तो ये ट्रेन से तो खूब जुड़ा हुआ है, परंतु हमारे और भी कई क्षेत्र, कई ज़िले हैं जो डायरेक्ट रोड से बड़े शहरों की ओर इतनी कनेक्टिविटी नहीं रखते हैं उद्यमिता के संदर्भ में। इसके अलावा और भी आप कारक की थोड़ा चिंतन मनन करके लिख सकते हैं। चौथी एक्सरसाइज में मैंने टिप्पणी करने के लिए कहा है, उसमें मैंने आपको 4 टिप्पणियाँ पूछी हैं। इंक्यूबेटर एवं इसकी उपयोगिता क्या है। इंक्यूबेटर के बारे में आपको मैंने पूर्व में बता दिया, पूर्व के वीडियो में। और उद्यमिता विकास कार्यक्रम को परिभाषित करना है। एक उद्यमिता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको बताना है। और उद्यमिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख संस्थानों के नाम, जैसे मैंने कुछ नाम बताया था, EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ना। इसके अलावा और भी कई इंस्टीट्यूट के नाम आपको बताए थे। उसमें से 6-7 संस्थानों के नाम आपको लिखने हैं, वो कहाँ पर एस्टेब्लिश हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। तो ये 4 एक्सरसाइज आप अपने रिकॉर्ड में कंप्लीट कर लेना, फिर आगे की एक्सरसाइज में आपको और बताऊंगा। धन्यवाद।